क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, आज हमारा मुल्क मुश्किल में है। ये साजिश के तहत जो हुकूमत आई है, इसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में कर दिया और इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दीर, आप तैयार हो? इलेक्शन के लिए तैयार हो? सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। सारा पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बाहर से इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इससे सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान को निजात हासिल मिल सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि वो किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं। ये पाकिस्तान अवाम फैसला करे, ये वॉशिंगटन या इस्राइल में या हिंदुस्तान ये हमारा फैसला ना करे मुस्तकबिल का। हाथ खड़ा करके बताएं आप इसके साथ हैं जी। सारी कौम की ये आवाज है, सारा मुल्क ये चाहता है कि इस मुल्क में अवाम की राय से हुकूमत बनाई जाए, कोई भी बाहर से हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत ना की जाए। आखिर में सुने, मेरी दीर के नौजवानों, मेरी कोशिश है कि मैं अपने नौजवानों की तरबियत भी करता जाऊं। दुनिया की तारीख सुने जरा, दुनिया की तारीख एक चीज बताती है, जो अल्लाह हमें कुरान में कहता है। अल्लाह कहता है मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें बर्बाद हुई, कितनी कौमें बर्बाद हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है राय हक का, इंसाफ का। जो कौम जुल्म का मुकाबला नहीं करती, जो कौम जुल्म के बुत के सामने झुक जाती है, जो कौम इंसाफ के लिए नहीं खड़ी होती, अल्लाह उसको खत्म कर देता है और नई कौम ले आता है। कुरान की आयत है कि मैं किसी और कौम से तब्दील कर देता हूं। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि ये बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान मिला था हमें, लाखों जानों की कुर्बानियां थी। एक अजीम लीडर, हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास कायदे आजम जैसा लीडर था जिसने अपनी जान के ऊपर खेल के इस मुल्क को बनाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए इस कौम को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन चोरों और डाकुओं को जो मुसल्लत किया हमारे ऊपर, इनसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये शहबाज शरीफ जो कहता था कि जी बड़ा काबिल आदमी है, आज पता चल गया कि ये सिर्फ एक वजह से इख्तिदार में आया था, अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए। 16 अरब रुपए के नैब में केस थे, FIA में, और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के नैब में केस थे। 24 अरब रुपए के करप्शन के केस थे। केस पूरे हो चुके थे, इसको सजा मिलनी थी। इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, उस दिन इसको और इसके बेटे को, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, दोनों को FIA के केस में सजा होनी थी। इनकी पूरी कोशिश इख्तिदार में आने की वजह यह एक थी कि अपने करप्शन के केसेस से ये बचे। अब FIA के ऊपर बैठ गए और FIA के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस उठाया है और ये आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा,
क्या बड़ा डाकू इस मुल्क में हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता? अभी तक हमारा इंसाफ का निजाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, बड़े डाकू नहीं पकड़े जाते। और ये भी नबी ने कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कौम नहीं चल सकती जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर को नहीं पकड़ सकती। ये एफआईए का केस और नैब का केस, इनका ऐसा केस था कि अगर अभी कोई ताकतवर ना होता तो बड़ी 1 साल पहले जेल में होता, क्योंकि इनके पास ताकत थी, इनके पास कनेक्शन थे। ये बच गए और बचने गए हैं, और साजिश के तहत इनको लाया इसलिए गया है कि करप्ट लोग कभी स्टैंड नहीं ले सकते, अपने मुल्क के मुफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।